ये अपना कैमरा ऑन करो। सुप्रभात सर। जी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैमरा तो ऑन मैंने करो। आपको फोटो कैमरा भेज दी। तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर होमवर्क की फोटो भेज दी थी आपको कल। हाँ सिर्फ 2 जनों ने भेजी। मैंने भी भेज दी थी सर, मैंने एक भेजी मैंने थी। भेजी थी हाँ 2 जनों की और आई। मैंने सर भेजी। मैंने भेजी थी सर। चिराग एंड सिंह। फटाफट जोड़ो। जुड़ चुके। ये जिसके कैमरे ऑफ है वो कैमरे चालू करो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। फिर मैं सीधे आपके पेरेंट्स को कॉल करूंगा। अभी भी भानु प्रताप आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा चालू करो, नहीं तो फिर मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ये कार्तिक सुखवैद्य है, इनका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करो। संजय चारण कैमरा ऑन करो बेटा। अभी भी 3-4 लोगों के कैमरे ऑफ है। अगर किसी ने कैमरा ऑफ किया तो मैं उसको यहां से रिमूव कर दूंगा। फिर सीधा पेरेंट्स के पास कॉल आएगी, उसके बाद बात की जाएगी, ठीक है ना, या फिर प्रिंसिपल मैम के पास। गौरी कैमरा ऑन करो बेटा। चलो पहले फटाफट 3 क्वेश्चन लिख लो। पहला प्रश्न है, हवलदार साहब और कैप्टन में क्या बात सम्मान थी? हवलदार साहब और कैप्टन में क्या बात सम्मान थी, यानी ऐसी कौन सी बात थी जो दोनों में सम्मान थी? दूसरा है, हवलदार साहब कस्बे में क्यों नहीं रुकना चाहते थे? हवलदार साहब कस्बे में क्यों नहीं रुकना चाहते थे? और तीसरा है, हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? हाँ गौरी कुछ बोल रहे हो बेटा, बोलो। हाँ गौरी बोलो बेटा। मेरे नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से वीडियो आपको दिख नहीं रही है। ओके बेटा ओके। पहला, हवलदार साहब और कैप्टन में क्या बात सम्मान थी? दूसरा, हवलदार साहब कस्बे में क्यों नहीं रुकना
की आंखें क्यों भर आई? चले, लिख लिया सबने? आगे चले, ठीक है। अब देखो, हमने कल तक पढ़ा था कि वहां की जो कस्बे की जो मूल संरचना है उसके ऊपर एक पान वाले की दुकान है, वहां पर खड़े रह करके और हालदार साहब है वो कैप्टन के बारे में जानकारी जुटाते, और अचानक तभी वह दुकान वाला जो मोटा आदमी है वो हालदार साहब से कहता है कि देखो वो कैप्टन आ गया है, अब अगर तुम्हारी उसकी कोई फोटो वोटो छपवानी है तो भी छपवा दो। उस समय हालदार साहब के मन में एक छोटा सा सवाल आता है कि वास्तव में इस व्यक्ति की इस के प्रति जो सोच है वो कितनी छोटी है, यानी वो उसको मजाक के तौर पे लेते हैं, यानी वो तो अपना जो फर्ज है वो देशभक्तों के लिए जितना कर सकता है वो कर रहा है। आपने सुना होगा भगवान राम जब सीता को लेने के लिए पुल बना रहे थे समुद्र के ऊपर, एक छोटी सी गिलहरी आती थी, वो भी बार बार पानी से भीग के बाहर आती, रेती लेके जाकर के डाल। हनुमान जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है? तब उसने कहा कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर दूंगी, आगे का मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर भी वो बात स्पष्ट होती है, यानी वो भी जितना स्वयं कर सकता था उतना कर रहा था, यानी वो किसी के लिए दिखावे के लिए नहीं कर रहा था। उसका जो देशभक्ति का भाव था उस भाव को अपने अंदर न रख करके और वो सामने प्रकट कर रहा था। ये बात जब पता चलती है किसको, हालदार साहब को, तब वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, मूर्ति के प्रति जो विचार हालदार साहब के हैं वही विचार कैप्टन के हैं, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर वहां से निकल जाएगा, यानी मूर्ति के प्रति जो विचार हालदार साहब के हैं वो विचार कैप्टन के। कैप्टन भी मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता, और हालदार साहब भी है वो भी उनके प्रति मान सम्मान के कारण मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते, ठीक है। अब अपन आगे बुक से चलते हैं, थोड़ा सा भाग पढ़ा है लेकिन बहुत आनंददायक भाग है, वो यहाँ वाला भाग है। अब देखो, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, यानी अगली 15 दिन बाद जब वो आए उन्होंने देखा कि मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा नहीं था और किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, और उस दिन वो पान की दुकान थी वो भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी अब देखो यहाँ दो बात स्पष्ट हो रही है, मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है, पान की दुकान बंद है, लेकिन उसके अलावा साथ में बहुत सारी दुकानें भी बंद है। उससे अगली बार यानी 15 दिन बाद अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि आज नेताजी की जो आंखें हैं वो शून्य है, उसके ऊपर चश्मा लगा हुआ नहीं है। फिर पान वाला उदास हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा वो दुख दिखाता है, यानी वो दुख इसलिए दिखा रहा है कि मानवता के नाते किसी व्यक्ति के जाने का उसको भी क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुका करके बोलता है, आंख से आंख मिला करके हंस करके, ऐसे नहीं बोल रहा है, वो सिर झुका करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अपनी धोती के सिर से आंखों पहुंचता हुआ बोला, यानी आंखों में पानी आ गया उसको, जो उसकी धोती थी उससे वो पहुंचता हुआ बोला। क्या बोला? साहब अब एक ऐसा चिन्ह आया ये साहब, और उसके बाद ये चिन्ह आया
में होता है, इसका मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करना, दुख प्रकट करना, या फिर थोड़ी संवेदना प्रकट करना, तो वो भी बोलता है साहब, ऐसे मतलब खींच करके बोलता है साहब। क्या कहता है, कैप्टन मर गया, यानी इस लाइन के अंदर वो अपना दर्द दिखाता है। क्या दिखाता है, दर्द, यानी थोड़ा बहुत उसे भी दुख था, दर्द था कि कैप्टन है वो मर गया है। अब और कुछ नहीं पूछ पाए। अब ये बात जब सुनते हालदार साहब, तब हालदार साहब और कुछ भी नहीं पूछ पाए, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, चुपचाप उसको पान के पैसे दिए और वहां से निकल लिए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जा बैठे और रवाना हो गए। अब ये जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर यहां पर आ रहा है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम का मतलब होता है समाज, कौम का मतलब होता है जाति या समाज, ठीक है। कौम का मतलब क्या होता है, जाति या समाज। जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है, यानी उस देश का क्या होगा जहां पर लोग उन लोगों के ऊपर हंसते हैं जिन्होंने अपना जीवन है वो पूरी तरह से देश के नाम समर्पित कर दिया। उन लोगों के ऊपर वो हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढ दिए और स्वयं बिकने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब अपना मान, बिकने का मतलब क्या है, अपना मान सम्मान है उसको वो बेचने के लिए क्या करते हैं, तैयार रहते हैं, यानी अपने मान सम्मान को बेचने के लिए वो तैयार रहते हैं। फिर 15 दिन बाद, अब 15 दिन, अगले 15 दिन बाद वो फिर वापस आते हैं, उसी कस्बे से गुजरते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, अब अगले का उत्तर आएगा। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया, ख्याल आया का मतलब उनको याद आया, क्या आया कि कस्बे की हृदय स्थली, हृदय स्थली का मतलब होता है एकदम सेंटर पॉइंट, यानी बीच में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित, प्रतिष्ठापित का मतलब होता है एक जगह स्थापित की हुई, प्रतिष्ठापित का मतलब होता है एक जगह स्थापित की हुई होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब चश्मा क्यों नहीं होगा, क्योंकि चश्मा था वो लगाने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति मर गया है। अब हालदार साहब मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं होने के कारण, वहां सुभाष चंद्र बोस का मान सम्मान नहीं होने के कारण वहां उस कस्बे में रुकना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं बिना मूर्ति के बिना चश्मे के मूर्ति को देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं वहां रुक नहीं पाऊंगा। और वो ड्राइवर से बोल देते हैं कि आज कस्बे के अंदर गाड़ी नहीं रोकनी है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। यानी मास्टर था वो तो बनाना भूल गया और जो कैप्टन था वो मर गया, इसीलिए अब मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं होगा। फिर आगे कह रहे हैं, सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, यानी बिना चश्मे की मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पर उनका मान सम्मान नहीं था। हाँ चिराग बोलो बेटा। चिराग बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, सर अब आ रही है। सर हाँ सर आपकी आवाज कट रही है। हो सकता है लाइट गई है इसकी वजह से हो। सर हो सकता है लाइट की वजह से हो बेटा। अब आ रही है, हेलो। आवाज आ रही है क्या बेटा? चिराग आवाज आ रही है?
फोटो कनेक्ट वाला नहीं है और लाइट जाती है इतनी बड़ी स्पीड लगे नेटवर्क बंद हो गया ना। आ रही है अब? आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, ओके। अब देखो आगे वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहां मूर्ति के ऊपर चश्मा भी नहीं होगा और जो चश्मा लगाने वाला व्यक्ति है उसकी भी मौत हो गई है, इसलिए अब वहां पर हम नहीं रुकेंगे। हाँ देवेंद्र बोलो बेटा। हाँ देवेंद्र बोलो। सर आपकी आवाज कट रही है। हो सकता है थोड़ा मैं धीरे स्लो बोलूंगा, आ जाएगी। अब नहीं कटेगी बेटा। ठीक है चलो अब आगे है, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर नहीं रुकना, आज बहुत काम है, पान कहीं है। यानी उनके मन में वहां रुकने का जो पहला जो मूल कारण था कि कस्बे के अंदर क्यों नहीं रुकना है, तो उसका जो मूल कारण है वो यहाँ आ गया। यानी नेताजी की मूर्ति के ऊपर बिना चश्मे की वो देख नहीं पाते थे और चश्मा लगाने वाला व्यक्ति था उसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी या देहांत हो गया था, इसीलिए उन्होंने कहा अब यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं और वो चलने लग जाते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की, यानी जब उन्होंने चलते हुए देखा मूर्ति की तरफ, गाड़ी के अंदर चलते हुए मूर्ति की तरफ देखा, कुछ ऐसा देखा कि चीख के, मतलब ऐसा कुछ अजीब सा दिखा और जोर से चिल्लाए, ड्राइवर से बोला तुरंत गाड़ी रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, यानी गाड़ी कुछ स्पीड के अंदर थी और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे और गाड़ी को जितनी जल्दी रुकी और बहुत तुरंत, मतलब शीघ्रता से, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, मेरा सर, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन का मतलब होता है एकदम सावधान में खड़ा रहना, यानी सामने ऐसे सीधे जाकर के मूर्ति के सामने खड़े हो गए। अब उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वो मूर्ति के सामने सीधे जाकर के खड़े हो गए, तो वो चीज क्या आएगी, अब मूर्ति की आंखों पर सरकंडे। सरकंडे का मतलब समझते हो क्या होता है? समझते हो? सरकंडा क्या होता है? सरकंडे का मतलब होता है एक इतना सा, जो आपने देखा होगा इतने से जो बकेट बनाते हैं, लकड़ी की बकेट होती है, लकड़ी जितनी, जिसको घुमा करके उससे वो बकेट बनाते हैं, तो वैसा एक लकड़ी का एक छोटा सा होता है, मतलब बच्चे खेलने के लिए उससे धनुष बनाते हैं या बच्चे खेलने के लिए कुछ और बनाते हैं। तो बच्चों ने उस सरकंडे की लकड़ी से ऐसे घुमा करके क्या बना दिया था, चश्मा बना दिया, लकड़ी का चश्मा, यानी लकड़ी के से ऐसे घुमा करके चश्मा बना करके बच्चों ने और उस मूर्ति के ऊपर लगा दिया था। तो सरकंडे का छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते, यानी जैसे बच्चे बनाते, तो बच्चे बनाते तो रखा किसने, बच्चों ने ही रखा होगा, तो बच्चों ने बना करके और उसके ऊपर वो चश्मा लगा दिया था। किसके ऊपर? नेताजी की मूर्ति के ऊपर। हवलदार साहब भावुक हो गए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब यहाँ ये बात आती है, उनकी आंखें क्यों भर आई? तो उनकी आंखें इसलिए भर आई क्योंकि उनको ये लगा कि अभी भी वास्तव में बड़े लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना हो नहीं हो, लेकिन बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना है। उन्हें ये लगकर के अच्छा लगा कि जो आने वाला था उनका या दूसरे लोगों का जो इस मूर्ति के प्रति व्यवहार था, वो व्यवहार बच्चों के अंदर नहीं है। यानी बच्चे हमारी उस पीढ़ी के बारे में बहुत मान सम्मान देखते हैं, या उनके मन में नेताओं के प्रति न होकर के, और जो क्रांतिकारी है उनके प्रति बहुत ज्यादा मान सम्मान है, उनके प्रति वो बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्ति की भावना है। ये बात सोच करके और उनकी आंखों में पानी आ गया।
अब किसी को कुछ पूछना है तो बोलो बेटा। मोहित, आवाज आ नो रही है? सर, पूछना कुछ बेटा? नो सर। कर सर एक लोगे? चीज पूछना था। हैं? सर कंटेंट में पेपर का था। क्या बोल रहे हो? सर कंटेंट पेपर का बना हुआ था क्या? ये लकड़ी होती है, लकड़ी एक प्रकार की। एक प्रकार की लकड़ी होती है, बहुत मुलायम होती है, जिसको घुमा सकते हैं अपन। बच्चे होते हैं ना, धनुष बनाते हैं खेलने के लिए, धनुष डाल करके, तो वो लकड़ी होती है ऐसी। उस लकड़ी से उन्होंने घुमा करके चश्मा बना दिया था। एक लकड़ी को घुमा के ऐसे, दूसरी वैसे बीच में डाला, फिर एक ऐसे डाल के उसको मूर्ति के ऊपर टांग दिया था। और कुछ मोहित? नो सर। कर लोगे पाठ पूरा? हाँ खुशी बोलो बेटा। हाँ खुशी बोलो। हेलो। बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ सर प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? इसका प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब होता है किसी एक वस्तु को स्थायी रूप से कहीं रख देना। ठीक है सर। मतलब कुछ कार्यक्रम करके और स्थायी रूप से रख देना। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ बोलो बेटा। सर इस लेसन के आप क्वेश्चन आंसर भेजोगे क्या? क्वेश्चन आंसर मैं पहले भेज चुका हूं। अगर उसके बाद किसी को नहीं मिले हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं उसको सेंड कर दूंगा पर्सनली। क्योंकि ग्रुप के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल मैम ही सेंड कर सकते, मैं सेंड नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज डाल देना, मैं डाल दूंगा। और ये जितने प्रश्न है ये करने हैं। यस सर। और एक, अगर ये किसी ने यहाँ से कैमरा बंद किया तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, बिना पेरेंट्स से बात की कक्षा में ऐड नहीं करूंगा। ठीक है ना? कल एक वो महिपाल सिंह सरन आज आया भी नहीं क्लास में, एक थोड़ा टाइम पे आया करो। हाँ खुशी, आपको कुछ पूछना है और? यस सर। बोलो बेटा। सर आपके मतलब आपने बोला ना, अगर आपको अब हमको कुछ डाउट हो या जो आप क्वेश्चन आंसर्स देते हो उसके आंसर व्हाट्सएप पे भेज दे। हाँ सर लेकिन आपके व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा, बेटा, आपने नहीं दिए। आप जिस ग्रुप में ऐड हो ना, यस सर। उस ग्रुप में है लास्ट में 18 नंबर मेरे हैं। यस सर। ओके सर। ठीक है, लास्ट में सर उस पे 18। व्हाट्सएप है? हाँ, ठीक है सर। आपका जो ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो उसके अंदर मैं भी ऐड हूँ, और लास्ट में 18 नंबर मेरे हैं। ओके सर। ठीक है? यस सर। ठीक है, आयुष्मान बोलो बेटा, आपको कुछ पूछना है क्या? सर ये दुर्दमनीय मतलब क्या है सर? किसका बेटा? दुर्दमनीय। दुर्दमनीय, दुर्दमनीय का मतलब होता है बहुत दुख दर्द देने वाला। जब बहुत ज्यादा दुख हाँ सर, होता और है, कुछ अंदर नहीं। सहन नहीं होता है, वो स्थिति। और सर कुछ नहीं। सर आपके नंबर में लास्ट में 13 है। लास्ट में 18 है, लिख दूं या? सर ग्रुप पे तो वैसा कोई नंबर ही नहीं है। लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ना? ओके। आयुष्मान और कुछ पूछना? नो सर। ओके। अवनी कुछ पूछना क्या बेटा? नो सर। सर आज आप मुझसे पूछ सकते हो। क्या बात है बेटा, शाबाश, ये हुई ना, आज पूरा कॉन्फिडेंस है। आवाज आ रही है मेरी?
यस सर। पूछ लूं मैं? सर पूछ लो। पक्का? यस सर। चलो तो मुझे ये बताओ, हालदार साहब क्या देख करके चीखे और क्यों चीखे? सर उन्होंने अचानक से सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे चश्मा देखा था और वो बच्चों का चश्मा था, इसलिए तेज चिल्लाए कि गाड़ी रोको। मतलब उस मन में उस समय क्या भाव था? मन में कि उनको ये लग रहा था कि बच्चों ने ऐसा काम कर दिया कि जो हम नहीं कर पाए। हाँ, ये हो ना, इसका मतलब आज आप पढ़ा, वेरी गुड, शाबाश बेटा, थैंक यू। ठीक है, हाँ देवेंद्र बोलो बेटा। सर कल क्लास होगी क्या? कल होगी ना? सर वो सैटरडे ना। तो क्या हुआ बेटा? कल होगी, आपको कुछ डाउट हो तो, नहीं तो फिर अगला पार्ट है उसका हम परिचय पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आप मना कर देना कि इतना समझ में आ रहा, मैं वहीं तक चलूंगा, लेकिन एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको समझ में नहीं आती, आप बिना संकोच के पूछो, मैं बताऊंगा। आप ये समझो मैं आप दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे, बस ये समझ के पूछ लो, लेकिन पूछना है, ठीक है ना? हाँ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बेटा आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, कुछ पूछना है आपको बेटा? नो सर। ओके पुल, अवनी, यस सर। पूछना कुछ बेटा? नहीं सर, मैंने आंसर बताया ना। कौन सा? अच्छा, आपने पहले बताया क्या अभी? चलो, ये कौन है? भावेश कुमार। कुछ यस पूछना सर। भावेश? नो। बस नो, इतना छोटा जवाब दिया है। चलो, संजय चारण, कुछ पूछना है क्या बेटा? नहीं सर। है? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है। चलो ठीक है, कार्तिक, नो सर। पक्का कर लोगे? हाँ कर लेंगे। कोई डाउट नहीं? नहीं सर। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। ओके, भानु प्रताप, भानु प्रताप, भानु प्रताप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, अनम्यूट करके बोलो बेटा। भानु प्रताप बोलो। पता नहीं कनेक्ट यहां से भी नहीं हो रहा है, लॉक कर रखा है क्या है? अरे अनम्यूट करो और बोलो भानु प्रताप। सर उसे इंग्लिश नहीं आती। मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, कहाँ इंग्लिश बोल रहा हूँ बेटा? मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ? अपना काम ही नहीं है अंग्रेजी, अपना तो हिंदी टू हिंदी चलना है, अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश का काम है ही नहीं। चलो शिवांश। यस सर। हाँ, कुछ पूछना बेटा? नहीं सर, मुझे आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछना। मैं पूछूं? यस सर, आज पूछो। अच्छा, यूं पक्का? यस सर। तो मुझे ये बताओ, पान वाले ने ऐसा क्यों कहा कि वो लंगड़ा फौज में जाएगा? सर क्योंकि वो हर दिन आके अपना
एक चश्मा नेताजी के मूर्ति पे लगाता था और नेताजी भी फौज में ही थे इसलिए। हाँ हाँ, गड़बड़ कर दिया तूने। मैंने ये पूछा क्या? पान वाले ने ऐसा क्यों कहा कि ये लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, प्रश्न चिन्ह मतलब ये फौज में नहीं जा सकता, ऐसा क्यों बोला उसने? सर क्योंकि वह एक लंगड़ा था अच्छा, उसके और लंगड़ा फौज में नहीं था। जा सकता। हाँ सर, आपने क्या नहीं बोला था पहले में? हाँ पहले जो प्रश्न पूछा उसमें क्या बोला नहीं था? अच्छा चलो ठीक है। भानु नहीं, ये कौन है? प्रवीण बादू, बोलो बेटा। यस। आपको कुछ पूछना है? नो सर। ओके, वेल ओके सब। यस सर। चलो अच्छी बात है। इसके बाद ये कौन है? देवेंद्र हो गया। गौरी, गौरी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो बेटा। गौरी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। गौरी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। कार्तिक हो गया। भावेश कैमरा ऑन करो। भावेश आवाज आ रही है मेरी? ये कौन है? भुवनेश, भुवनेश सॉरी, भुवनेश आवाज आ रही है? आपको कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलो, अब इसके बाद अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। किसी को भी कुछ नहीं पूछना है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके वो पूछ सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं यहां से हो नहीं पा रहे हैं। एक वो भानु प्रताप यहां से हुआ नहीं है, अगर उसको कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। काम नोटबुक में करना है, फेयर में करना है। जो पीछे प्रश्न जो मैंने पीडीएफ डाली थी वो करना है, उसके साथ में शब्दार्थ और जो प्रश्न मैं ये लिखवा रहा हूं इनको भी करना है। जब आप स्कूल ओपन होगी जल्दी ही, तब आप आओगे, तब ये सारा काम आपकी पूरा होना चाहिए, कंप्लीट। ठीक है? और किसी को कोई डाउट होता है, एनी टाइम आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है? चाहे छोटे से छोटे कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्या है, छोटी चीज है, समझ में नहीं आया छोड़ दो, नहीं। कितना भी छोटा क्यों ना कुछ भी हो, आपको पूछना है, उसको एकदम क्लियर करना है। ठीक है ना? ओके, क्लास एंड करूं? किसी और को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके बेटा। चलो फिर ठीक है, कल अपन नेक्स्ट जो अगला पार्ट है वो लेंगे। ठीक है? बाय। हाँ गौरी बोलो बेटा, गौरी बोलो। गौरी फिर डिस्कनेक्ट हो गई है। आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर जिसको कुछ भी नहीं पूछना है वो लीव कर सकता है। हाँ प्रवीण बादू बोलो, कुछ पूछना है बेटा? हाँ गौरी बोलो। गौरी बोलो बेटा।
बाकी जिसको कोई दिक्कत नहीं, हाँ ओके, डिस्कनेक्ट कर लो आप। जिसको कुछ भी नहीं पूछना है वो डिस्कनेक्ट कर सकता है। ओके बेटा।